वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। लेटेंसी मूवी के स्टार्ट में हना को दिखाया जाता है जो अपने घर में अकेली रहती है। रात के वक्त उसके घर का डोर नॉक होता है तो हना गन लेकर डोर से थोड़े ही फासले पर खड़ी हो गई। उसी वक्त कुछ मॉन्स्टर डोर को तोड़कर अंदर आते हैं, उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर हना मॉन्स्टर को गन से शूट करके एक एक करके मार देती है। असल में ये सब कुछ उसकी गेम के अंदर हो रहा था, क्योंकि हना गेम खेलती है। जब भी कोई गेमिंग कंपनी नई गेम बनाती है तो उसे अपलोड करने से पहले हना उस गेम को चेक करती है ताकि उसमें कोई कमी ना रह जाए। गेम को चेक करना ही हना की जॉब होती है। फिर हना अपनी रियल लाइफ में वापस आकर अपने बचपन की फेवरेट गेम खेलने लगती है। हना अगली सुबह सो रही होती है तो दोबारा से डोर नॉक होता है। हना डोर पर जाकर पूछती है, आप कौन? बाहर से एक डिलीवरी बॉय जवाब देता है, मैं कंपनी की जानिब से आपको गेमिंग टूल्स डिलीवर करने आया हूँ। हना डिलीवरी बॉय को डोर पर गेमिंग टूल को छोड़कर जाने का कहती है, क्योंकि हना कभी भी घर से बाहर नहीं जाती और ना ही किसी से बात करती थी। फिर हना गेमिंग टूल को उठाने के लिए डोर खोलकर बाहर देखती है तो एक छोटी सी बच्ची उसे अपनी तरफ बुलाती है, मगर हना उस बच्ची को वहां से जाने का कहते हुए गेमिंग टूल उठाकर डोर को लॉक कर देती है। फिर गेमिंग टूल के बॉक्स को ओपन करने के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड जेन को कॉल करके अपने घर बुलाती है। हना ने अपनी लाइफ में सिर्फ जेन को ही अपना फ्रेंड बनाया था, जो साथ वाले अपार्टमेंट पे रहती थी। कई साल पहले हना के पेरेंट्स की डेथ हो गई। जैन के अलावा इस दुनिया में उसका कोई और दोस्त ना था। उसी वक्त जैन वहां पहुंचकर हना के साथ उस बॉक्स को ओपन करके गेमिंग टूल से ओमिना हेडफोन निकालती है, जो खुद ब खुद गेम से कनेक्ट होकर हना को पहनने का कहता है। जब हना ओमिना हेडफोन को पहनती है तो वो उसी वक्त ब्रेन के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिससे अब सब कुछ हना अपने ब्रेन से कंट्रोल कर सकती थी। फिर हना टैपिंग करके बहुत से कोड मिलाती है। कोड सक्सेसफुल होने के बाद अब वो जैसा सोचती थी तो वैसा ही होने लगता है। इसके बाद हना काम करके बहुत थक गई, इसलिए वो सो जाती है तो उसके ख्वाब में एक स्पैरो आती है, जो पिंजरे में कैद होने के कारण पिंजरे से उड़ने की कोशिश करती है। फिर सुबह हना उठकर फ्रेश होने के लिए शीशे के सामने ठहरती है तो उसके दांतों में खून निकल रहा होता है। उसी वक्त दोबारा से वो छोटी बच्ची हना के घर आकर डोर को नॉक करके कहती है, मुझे अपने घर के अंदर आने दो। हना डोर खोलने की बजाय डोर के आगे बैठकर उससे बातें करती है। वो बच्ची हना से कहती है, मुझे वो गेम चाहिए जो तुम अपनी बचपन में खेलती थी। हना उसी वक्त बच्ची की गेम ढूंढने के लिए एक बॉक्स को खोलती है तो उसमें उसके डैड की फोटो होती है। हना अपने डैड की फोटो देखकर इमोशनल होते हुए रोने लगती है, जबकि बच्ची का ख्याल उसके जहन से खत्म हो जाता है। इसके बाद वो अपने फ्रेंड जैन के साथ खेलते हुए उसके मोबाइल को कंट्रोल करके गाना लगा देती है। फिर दोनों दोस्त मिलकर डांस करते हैं। कुछ देर बाद हना जैन से कहती है, तुम चाकू से मेरे बाजू पर कट लगाओ ताकि पूरी तरह मैं सब कुछ कंट्रोल में कर सकूं। मगर जैन हना से कहती है, तुम पागल हो गई हो, मैं ये काम कभी नहीं कर सकती। उसी वक्त वो अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। इधर हना चाकू से खुद अपने बाजू पर कट लगाती है तो उसी वक्त ओमिना उसे सब कुछ अपने कंट्रोल में करने के लिए एक्सरसाइज का कहती है। अब हना को माउस या कीबोर्ड की जरूरत नहीं थी, सब कुछ वो अपने ब्रेन से कंट्रोल कर सकती थी। फिर हना गेम्स को अपने ब्रेन से कंट्रोल करके खेलते हुए जीत कर बहुत खुश होती है। जिस बाल से हना बचपन में खेलती थी वो बाल खुद ब खुद हवा में उड़ने लगती है। उसके बाद हना एक्सरसाइज करना शुरू करती है। फिर दोबारा से फ्रेश होने के लिए जब शीशे के सामने जाती है तो पहले से ज्यादा मुंह से खून निकलने लगता है। उसका चेहरा डैन की तरह ड्राकुला बन जाता है। उसी वक्त हना डर कर नींद से उठ बैठती है, क्योंकि अब जैसा वो सोचती थी उसे लगता था वैसा ही हो रहा है। फिर वो मैजिक ग्लासेस लगाकर उस बाल के ऊपर हाथ फेरती है तो वो एक स्पैरो में चेंज हो गई। वो किसी चीज को भी दूसरे रूप में चेंज कर सकती थी। उसी वक्त जैन भी हना के घर आ जाती है। हना गेम्स को खेल कर सभी लेवल कंप्लीट करती जा रही थी कि अचानक उसके कंप्यूटर से हाथ बाहर निकलता है तो हना डर कर पीछे हो जाती है। जब जैन कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखती है तो वहाँ कुछ नहीं होता। हना जैन को गेम के लेवल कंप्लीट करने का कहते हुए अपने रूम में जाकर रोते हुए अपने बाजू को देखती है, जिस जगह उसने चाकू से कट लगाया था वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है। फिर हना अपने बचपन का फेवरेट गेम खेलती है तो रियल लाइफ में भी वैसे होने लगता है जैसे गेम में हो रहा होता है। रात को खाना खाने के बाद जैन अपने घर वापस चली जाती है। उसी वक्त हना के घर का डोर दोबारा नॉक होता है तो डोर पर वही बच्ची हना से मिलने आती है। हना उसे गेम देने के लिए जब डोर खोल कर बाहर आती है तो वो बच्ची वहाँ से गायब हो गई थी, जबकि उसी वक्त हना के घर का
डोर लॉक हो जाता है। वो डोर को खोलने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि उसके जहन में वही भूत सवार हो रहे थे कि कोई आ न जाए। आखिरकार उसी वक्त उसके सामने एक भूत आ जाता है तो वो उस भूत को देखकर बहुत डर जाती है। असल में हना अपने घर से बाहर ही नहीं गई, इसलिए उसे अपने वहम में परछाइयां नजर आती हैं, हालांकि वहाँ कोई भी नहीं होता। हना को कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो गेमिंग कंपनी में कॉल करके पूछती है, ओमिना हेडफोन आपने जिसको भी दिया क्या उनके साथ भी कुछ अजीब हुआ? कंपनी वाले ना में जवाब देते हैं। फिर उसके घर के अंदर वही छोटी बच्ची आ जाती है जो हर वक्त हना से गेम मांगती थी। उस बच्ची के पीछे से अचानक वही भूत निकलता है जो उसने पहले देखा था। हना डर कर जोर से चीख मारते हुए हवा में उड़ने लगती है। फिर से हना अपनी रियल लाइफ में वापस आती है तो सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। ओमिना हेडफोन को कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते ही उसे समझ आ जाती है कि मैं जैसा सोचती हूँ मुझे वैसा ही दिखाई देता है। इसके बाद जैन हना के घर आ जाती है। वो दोनों मिलकर उस गेम का रिजल्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने का वेट कर रही होती हैं। तो हना गेम में फर्स्ट आकर ट्रॉफी जीत लेती है। हना जीत की खुशी में अपने ख्यालों में खो जाती है। जब पीछे मुड़कर देखती है तो जैन वहाँ से गायब हो चुकी थी। हना जैन को पूरे घर में ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। फिर हना चेयर पर बैठकर नूडल खाने लगती है। जैसे ही नूडल उसके मुंह में जाते हैं तो वो कीड़े बन जाते हैं। उसी वक्त वो नूडल्स को अपने मुंह से बाहर निकालती है। फिर कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर चला रही होती है कि अचानक उसके पीछे वही भूत आ जाती है। हना दोबारा से अपने बाजू से पट्टी उतार कर कट लगे जख्म को देखती है तो वहाँ पहले से भी ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था। फिर उसे अपने घर के डोर पर एक बॉक्स मिलता है। जब उसे खोलकर देखती है तो कंपनी की तरफ से गेम विन करने पर ट्रॉफी भेजते हैं। फिर अपनी दोस्त जैन के दिए हुए शूज पहनकर जैन को हेडफोन से कॉल करती है तो उसका मोबाइल हना की टेबल पर बजने लगता है। उसी वक्त अचानक जैन वहाँ आकर उसे गले लगती है। हना गलती से जैन के पेट में एक स्क्रू घुसेड़ देती है। जब उसे पता चलता है तो एम्बुलेंस को कॉल करने की कोशिश करती है और फिर डर कर पुलिस वालों को कॉल कर देती है, लेकिन जैन वहाँ से गायब हो जाती है। हना परेशानी की हालत में अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर हना को बाथरूम के अंदर एक साया दिखाई देता है। जब वो बाथरूम के अंदर इंटर होती है तो जैन की लाश देखकर रोने लगती है क्योंकि कई दिनों से जैन गायब हो गई थी, लेकिन हना को लगता था कि हर वक्त जैन उसके साथ है। उसी वक्त हना अपने अपार्टमेंट से निकलकर जैन के घर पहुंचकर जब लाइट्स ऑन करती है तो वहाँ उसे वही मॉन्स्टर मिलते हैं जिसे हना पहले भी मार चुकी थी। अब वो हना को मारने के लिए उसके पीछे आते हैं, लेकिन हना वहाँ से भी भागकर बिल्डिंग की छत से जंप लगा देती है, लेकिन अभी भी वो अपने रूम में ही मौजूद थी। उसी वक्त पुलिस जैन को ढूंढते हुए हना के घर आती है क्योंकि जैन कई दिनों से गायब थी। पुलिस को हना के बाथरूम से जैन की लाश मिलती है। फिर पुलिस हना को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है और यहीं पर मूवी का दी एंड होता है। इस तरह की नई मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।